गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है बहुत जल्दी से। आज मैं नहा धो के तैयार हो गई थी क्योंकि मैंने हॉस्पिटल के लिए खाना बनाना था, सब्जी रोटी वगैरह बनानी थी और मैंने करेले की सब्ज़ी बना रखी थी आज, और मम्मी भी घर में नहीं थी, इस वजह से भी मुझे आज जल्दी उठना पड़ा। और मैंने सारा काम वैसे बाहर का निपटा लिया था और देखो सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद हमने बनाई मैगी और देखो मैगी भी तैयार हो गई थी और मैंने रोटी भी बना दी थी और मम्मी भी आ गए थे। देखो मम्मी की हालत तो हॉस्पिटल जाके कितनी ख़राब हो गई थी क्योंकि मम्मी को बिल्कुल वहाँ अच्छा नहीं लगता। एक तो सरकारी हॉस्पिटल में तो इतनी गंदगी होती है। मम्मी बेचारी तो कल से कुछ बिना खाए घर आ रखी थी। देखो कैसी भर के आई थी। थोड़ी देर में मम्मी ने नहा धो लिया था और Mami kahan itu di sebagian ini apa tahu aja apa hati. Beli दिन में बहुत मिस करा फिर चल दिए हम मार्केट की ओर। मौसम खतरनाक, धूप लगी हुई थी और जाना था हमको बेरीनाग, तो काफ़ी लंबा सफ़र पड़ता है। फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर बातें की। बाद सफ़र में बातें करते करते सफ़र कट जाए तो तभी अच्छा लगता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद हम चौरमनिया से आगे निकल गए थे। हॉस्पिटल के अलावा भी हमारा मार्केट में भी काम था और तहसील में भी हमारा काम था। इस वजह से हमको सुबह जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि मम्मी आई थी तो हम निकल गए। मम्मी से ज़्यादा बातें भी नहीं कर पाई और थोड़ी देर में हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल। सच में वो दादी बुआ जो भी थी वो उनकी तबीयत सच में ख़राब थी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत। फिर मैंने उनको फटाफट से ब्रेकफास्ट कराया। ब्रेकफास्ट करने के बाद उनकी तबीयत सच में बहुत ही प्रॉब्लम थी, उनको बहुत डाउन थी उनकी तबीयत। और फिर उनके साथ हमने वो खा भी नहीं पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से हमने खिलाया क्योंकि हमको पता नहीं था कि उनके दांत नहीं है, इसमें हाँ वो रोटी खा भी नहीं पा रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम दिन में अम्मा के लिए मूंग की खिचड़ी भेज देंगे घर से, क्योंकि फिर मम्मी आने वाले थे। फिर दादी मना कर दिया था उन्होंने खाने को, लेकिन उनको फिर उनकी तबीयत थोड़ी ठीक लग गई थी। फिर मैंने उनके साथ बहुत सारी बातें की और क्योंकि उन्होंने मेडिसिन खा दी थी खाने के बाद, तो उनकी तबीयत अब सही लग रही थी। सच में वो बेचारी की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। देखो कितनी सारी बातें करने लग गए थे थोड़ी देर में। और हम चले गए फिर तहसील अपना काम कराने। तहसील में थोड़ी देर हम वेट कर ही रहे थे तो उन्होंने भी हमको बहुत वेट कराया बाहर पे। थोड़ी देर में फाइनली हमारा तहसील का काम हो गया था। तहसील का पूरा काम निपटा के फाइनली हम थोड़ी देर बैठ गए थे क्योंकि हम सच में बहुत थक गए थे, सुबह से भागा दौड़ी। उसके बाद हम चल दिए मार्केट क्योंकि हमने एक छोटी सी बच्ची के लिए कपड़े लेने थे। और फिर जब हम मार्केट वहाँ एक शॉप में गए, काफ़ी बड़ी शॉप थी और सब कुछ था, मतलब वहाँ कपड़े वगैरह हाँ सारे एज के बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी कपड़े थे। वो फिर हम ऊपर ले गए क्योंकि बच्चों के फ्रॉक टाइप्स ऊपर थे। फिर हम ऊपर गए तो एक दीदी ने हमको मतलब कपड़े वगैरह दिखाए। देखते हैं मेरे को क्या पसंद आता। उन्होंने मेरे को और भी बहुत सारे कपड़े दिखाए लेकिन मेरे को सारे ही पसंद नहीं आए क्योंकि उन्होंने जो पहले दिखाया मुझे वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। पहले उन्होंने मेरे को कॉटन के फ्रॉक वगैरह दिखाए, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आए। लेकिन बाद में उन्होंने मेरे को एक प्यारा सा फ्रॉक दिखाया। कलर पसंद नहीं आया इसका, लेकिन फ़्रॉक बहुत प्यारा था। थोड़ी देर में उन्होंने मेरे को एक ब्लू कलर का फ़्रॉक दिखाया, वो सच में बहुत प्यारा था और वो मेरे को पसंद भी आ गया था। फिर हमने फटाफट इसको पैक कराने के लिए बोला और फिर आ गए हम नीचे। फटाफट पेमेंट करने के बाद उन्होंने हमारा फ़्रॉक पैक करने के लिए भेज दिया था और फिर हम नीचे चले गए थे और भी कुछ लेना था तो हमने ले लिया था सब कुछ। फिर हम नीचे गए और उन्होंने पैक कर दिया था फ़्रॉक वगैरह। फटाफट पेमेंट करने के बाद हम निकल गए सर्विस सेंटर। वहाँ हमने स्कूटी की नेम प्लेट काफ़ी टाइम से घर में पड़ी हुई थी, काफ़ी टाइम से आई हुई थी, तो
बिना नंबर प्लेट के अच्छा भी नहीं लगता। और हमने आज डिसाइड किया कि हम आज इसको फाइनली लगा ही लेंगे। और हम यहाँ पे पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ पहले से एक बाइक की नंबर प्लेट लग रही थी। हमने थोड़ी देर वेट किया और फिर उन्होंने हमारी स्कूटी की प्रोसेस शुरू कर दी थी। उसके बाद हम थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर रहे थे बाहर पे। इतनी सारी स्कूटी थी, लेकिन हमारी स्कूटी का कलर ही मुझे इतना प्यारा लगता है, पता नहीं क्यों। फिर उन्होंने फटाफट से स्टार्ट किया लगाना। पता नहीं ब्लैक ब्लैक क्या लगा रहे थे वो। कह रहे थे कि इससे मतलब नंबर प्लेट अगर टूटती वगैरह नहीं है। तो थोड़ी देर हमने ऐसे वेट किया यहाँ पे, क्योंकि नंबर प्लेट लगाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है। लेकिन फिर मैंने की फ़ोटोग्राफ़र से बात, क्योंकि जो हमारे ससुराल का फ़ोटोग्राफ़र है ना, उसने काफ़ी टाइम से फ़ोटोज़ नहीं दे रखी थी। अब तो एनिवर्सरी में लेकिन फिर मैंने उससे थोड़ी देर बात की कि भेज देना भैया, इतना टाइम लगेगा ये सब। फिर उसके बाद दिखा मुझे एक प्यारा सा बंदर जो यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह कर रहा था। उसके बाद हमने थोड़ी देर बातें की। और देखो नौटंकी की ये हद होती है। ऐसे ऐसे कौन करता है, वो भी दिन के टाइम पे। फिर थोड़ी देर हमने बातें की यहाँ पे, और मैंने बोला कि गांधी जी का प्यारा सा बंदर। तो ये बात सुन के बहुत खुश हो गए थे। उसके बाद हम फाइनली नंबर प्लेट इन्होंने लगा ही ली थी। देखो नंबर प्लेट कैसे लगाते हैं, मैंने तो आज पहली बार देखा सच में। फाइनली इन्होंने लगा ही ली थी। उसके बाद हमको जाना था कुछ खाने, डोपामाइन लग रही है काफ़ी खुश, क्योंकि आज हमने उनको भरपेट खिला रखा है चाउमीन, और आने वाली है अभी थोड़ी देर बाद उसके लिए मोमो वाली डिश। वैसे चाउमीन तो मेरे लिए थी, चम्मच एक ही थी, इसलिए डोपामाइन खा ली। और ये आ गए गर्मा गर्म मोमो। अब देखते हैं इसको। नेगी दागे सब चलता है। नेगी दागे मोमो तो डॉली को पसंद नहीं आते हैं, इसलिए आज मैं यहाँ ले आया। ये पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट है, लेकिन देखते हैं इनका टेस्ट करके अब खा के ध्यान अंदाजा। बहुत सारे बच्चे आ रखे हैं कॉलेज के, स्कूल के। व्यू काफ़ी तगड़े हैं यहाँ से। नहीं पेट भर गया। मैं खा ही लेती हूँ। तो मुझे देखी इतनी सारी मिठाई, लेकिन मुझे मिठाई बिल्कुल नहीं पसंद। तो फिर हमने खाई कुल्फ़ी और फिर हम निकल गए। कुल्फ़ी खाते टाइम इतना बेकार लगा ना, सच में पता नहीं दूसरी टाइप की कुल्फ़ी थी, टेस्टी नहीं लगी मुझे, मतलब पसंद नहीं आई। फिर थोड़ी देर बैठ के हमने कुल्फ़ी वगैरह खाई। और यहाँ पे देखा हमने शहीद स्मारक। देखो यहाँ पे जितने भी इस एरिया के शहीद लोग हैं उनका नाम लिखा हुआ था। और फिर हम पहुँच गए हॉस्पिटल। और अम्मा के बाल तो मैंने अभी देखे, इतने ख़तरनाक बाल थे अम्मा के। फिर हम अम्मा के साथ थोड़ी देर बैठ के बातें करते बाहर निकल गए घर को, क्योंकि मम्मी की कॉल आ गई थी, खाना बन गया था, मम्मी को भी आना था। और रास्ते में मिली हमको एक गौ माता। इसने रास्ता छोड़ा ही नहीं। कितना देर हम खड़े हुए, लेकिन ये फिर भी दौड़ते रहे, पता नहीं क्या था। जब तक आगे से गाड़ी नहीं आई, ये दौड़ती ही रही। हम वेट भी कर रहे थे, लेकिन इसने तो रास्ता छोड़ा ही नहीं। लेकिन फिर हम निकल गए इसी के साथ साथ ही। बस हमको डर ये लगी थी कि ये गाड़ी के आगे ना आ जाए, क्योंकि वो साइड चेंज करते रह रही थी। उसके बाद आगे से एक बाइक आ गई थी, और वो सच में मुड़ गई थी फिर। और फिर हमको मिले घोड़े रास्ते में। और फिर हम पहुंच गए थे घर। कितनी ख़तरनाक धूप लगी हुई थी। और घर जाके मम्मी के साथ हमने बहुत सारी बातें की, कि पूरा दिन हो गया था कि हम हंसी नहीं थे। मम्मी के बिना तो हमको हंसना भी अच्छा नहीं लगता है। फिर मम्मी और मैंने बहुत सारी बातें की, और हंसते हंसते बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी। फिर थोड़ी देर में मम्मी ने खाना वगैरह भी बना रखा था। फिर हमने की खाना खाने की तैयारी, लेकिन उससे पहले तो मम्मी का उठने का मन ही नहीं था, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा थकान लगी हुई थी। इस वजह से मम्मी की बातें सुनी हमने कल हॉस्पिटल की, क्योंकि बहुत सारी बातें कर रही थी मम्मी। उसके बाद हमने फटाफट से खाना खा लिया था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मम्मी लोगों को जाना था हॉस्पिटल, और मम्मी तो हो गई थे तैयार।
मतलब दोनों ही हो गए थे तैयार। फिर हमने खाया ये चौको, क्या कहते हैं इसको, मैं भूल गई। फिर देखो मम्मी तैयार हो गई थी, मम्मी ने चार्जर वगैरह सब कुछ रख लिया था। मम्मी की हालत सच्ची में ख़राब हो गई थी हॉस्पिटल जाते जाते। ये लोग तो तैयारी कर रहे थे हॉस्पिटल जाने की और मुझे रहना था घर में अकेले। आज मैं सच में 9 बजे तक अकेले रही रात में घर। मुझे सच में बहुत डर वगैरह भी लगा, लेकिन कोई बात नहीं, दरवाज़ा लॉक करके बैठी थी मैं अंदर। मम्मी लोग तो चले गए थे। थोड़ी देर में देखो खतरनाक बारिश भी हो गई थी और मैंने पोहा बनाया था आज खाने में, क्योंकि मुझे इतना डर लगा था कि मैं किचन में भी नहीं आई। फिर मैंने अपना असाइनमेंट का काम कंप्लीट किया। मिलते अगले ब्लॉग में।